हेलो एवरीवन, मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। आप सभी का स्वागत करती हूँ राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजनीति विज्ञान की इस क्लास में पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का स्वरूप। बहुत सारे विचारकों के द्वारा राजनीति विज्ञान का जो स्वरूप है उसके ऊपर बहुत ही वाद विवाद उनके मध्य में पाया जाता है, मत विभिन्नता पाई जाती है कि राजनीति विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, इसका नाम हम विषय के नाम के रूप में जानते हैं राजनीति विज्ञान। तो क्या ये विज्ञान है या विज्ञान नहीं है? विज्ञान है तो किस रूप में है और विज्ञान नहीं है तो उन विचारकों का अपना अपना अलग मत है कि इसको विज्ञान माना जाए तो क्यों माना जाए और विज्ञान नहीं माना जाए तो इसके पीछे क्या तर्क है विज्ञान नहीं मानने के। तो आइए चलते देखते हैं राजनीति विज्ञान विज्ञान है या नहीं है, इस विवाद को देखते हैं और इसके पीछे जो छुपे हुए तर्क हैं उन तर्कों को समझने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने वाले विचारक कौन कौन से हैं। कई बार छोटे प्रश्नों के रूप में इसमें पूछ लिया जाता है। तो विज्ञान नहीं मानने वाले जो विचारक हैं उनमें से हैं बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन, बर्क और भी बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन ये प्रमुख विचारक हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि इन विचारकों के द्वारा राजनीति विज्ञान की जो वैज्ञानिकता है या विज्ञान के रूप में इसको जो माना जाना है उसके विरुद्ध वो क्या तर्क देते हैं, उनका क्या मानना है जिसकी वजह से वो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान नहीं मानते हैं। बक्कल, काम्टे जैसे विद्वान जो हैं वो मानते हैं कि विज्ञान ज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत की कार्य और कारण में हमेशा निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष जो निकलते हैं वो निश्चित और शाश्वत होते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और विज्ञान की इसी परिभाषा के आधार पर ये विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। काम्टे के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों और निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है, इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सके। तो काम्टे यहाँ अपनी परिभाषा के माध्यम से ये कहता है कि राजनीति विज्ञान अन्य जो भौतिक विज्ञान हैं उनके समान विज्ञान नहीं है, क्योंकि न तो उनकी अध्ययन विधियाँ, न ही उनके सिद्धांत और न ही उनके निष्कर्षों के बारे में हम एकमत हो सकते हैं। जबकि जो भौतिक विज्ञान है उनकी जो विधियाँ और सिद्धांत और निष्कर्ष है उनके बारे में एकमत सभी विद्वान होते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। तो आइए चलते देखते हैं एक एक करके सभी विचारक जो हैं वो जो तर्क देते हैं उन तर्कों को हम सामान्य जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या मानते हैं कि ये राजनीति विज्ञान विज्ञान क्यों नहीं है। तो एक एक पॉइंट्स के माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते चलेंगे। सबसे पहले जो ये विचारक ये मानते हैं कि इनमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इनमें सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। सर्वमान्य तथ्यों का अभाव, जैसे कि गणित में 2 और 2 4 होते हैं, भौतिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण का नियम लगता है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे कि 2 2 4 हमेशा हर काल और परिस्थिति में हर जगह पर, स्थान परिस्थिति कोई सी भी हो, वो हर जगह ये पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसी भी देश में हो, ये सब जगह पाया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इस तरह के नियमों का अभाव है जिस पर कि सभी विद्वान सहमत हो। एक तरफ आदर्शवादी राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, तो दूसरी तरफ अराजकतावादी कुछ विचारक हैं जो कि अराजकतावादी राज्य को सर्वोच्च मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजनीति विज्ञान में भौतिक विज्ञानों की तरह से सर्वमान्य तथ्यों का अभाव पाया जाता है और इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। अब देखते हैं दूसरा इनका तर्क क्या है। इनका दूसरा तर्क यह है कि राजनीति विज्ञान में कार्य और कारण के बीच में संबंध का अभाव
पाया जाता है। इन विचारकों का ये मानना है कि विज्ञान वह होता है जिसमें हमेशा कार्य और कारण के बीच में एक संबंध पाया जाता है, यानी कार्य है तो उसका कारण उसी के अनुरूप होगा, अगर कारण मौजूद है तो कार्य भी होगा। जबकि राजनीति विज्ञान में इस तरह का सटीक संबंध कार्य और कारण में नहीं पाया जाता। राजनीति विज्ञान में राजनीति के क्षेत्र में घटित होने वाली बहुत सारी घटनाएं किसी एक कारण से नहीं होती, बहुत सारे कारणों का समूह होता है जो कि अत्यंत जटिल होते हैं, और इस क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में कौन सी घटना किन कारणों से हुई ये कहना बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि हम बात करें 1917 की सोवियत क्रांति की, जो सोवियत साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसमें उसका कारण अगर खोजा जाए तो यह साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय के विशेष अंतरराष्ट्रीय वातावरण के कारण, ये कहना यहाँ पर बिल्कुल ही अनिश्चित है। तो कहने का मतलब है कि राजनीति के क्षेत्र में जो भी घटनाएं घटित होती है उनके जो पीछे कारण है उन कारणों को स्पष्ट रूप से देख पाना, समझ पाना संभव नहीं है। जैसा कि विज्ञानों में जो भौतिक विज्ञान है उनमें हम एक किसी भी कार्य का एक सटीक निश्चित कारण होता है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में या राजनीतिक घटनाओं के पीछे एक सटीक कारण की खोज हम नहीं कर सकते। अगला जो कारण है तर्क इन्होंने दिया है वो यह है पर्यवेक्षण और परीक्षण का अभाव। जिस तरह से भौतिक विज्ञान में पर्यवेक्षण और परीक्षण पाया जाता है उस तरह का पर्यवेक्षण और परीक्षण राजनीति विज्ञान में नहीं होता, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन विषय है वो मानव है, मानव का क्रियाकलाप है, और मानव का क्रियाकलाप किसी भी प्रयोगशाला के नियंत्रण में नहीं होता। जब इस तरह की क्योंकि पर्यवेक्षण और परीक्षण के सटीक जो परिणाम है वो नियंत्रित परिस्थितियों में ही हो सकते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है, राजनीतिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है, जिसका कि कोई सटीक प्रयोगशाला नहीं होती, इसीलिए उसका पर्यवेक्षण और परीक्षण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में ब्राइस का कथन याद आता है, जिसमें ब्राइस ने कहा था कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं हो सकती। जैसे कोई एक नदी एक ही प्रवाह में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकती, यानी कि एक प्रयोग यदि करना है हमें किसी विज्ञान के क्षेत्र में तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट प्रयोग में रिपीट ही हमें उसके निष्कर्ष उसी तरीके से प्राप्त होंगे। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में यदि हम एक प्रयोग को दोबारा से दोहराना चाहें तो उसका निष्कर्ष वैसा का वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं मानव स्वभाव परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, परिस्थितियां परिवर्तनशील है, तो ऐसी स्थिति में दोबारा प्रयोग की संभावना इसमें नहीं होती। तीसरा जो तर्क इन्होंने दिया है वो ये है कि मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। जैसा कि बार बार हर तर्क में यही एक महत्वपूर्ण आधार बनता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, उसी का संदर्भ देते हुए इसमें कहा है कि मानव स्वभाव जो है वो परिवर्तनशील है, जबकि जो प्राकृतिक विज्ञान है वो निर्जीव विषयों का अध्ययन करते हैं, और राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय जो कि मानव है वो एक जीवित है, जागृत है, चेतन सत्ता है। इसलिए अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता है, एक ही व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन आता रहता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती है, इसलिए उसका जो अध्ययन करना है, उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करना है, वो विज्ञान की तरह से उसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीति विज्ञान एक विज्ञान नहीं है। इसके बाद में इन्होंने तर्क दिया है कि राजनीति विज्ञान में अचूक माप की कमी है, कि मान लीजिए इनके व्यवहार, मानव के व्यवहार को मापना संभव भी हो जाए, व्यवहार को हम मापना भी चाहें तो मनुष्य के अंदर जो आवेग है, उत्तेजना है, भावनाएं हैं, क्रोध है, अभिलाषाएं हैं, अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं वो अस्पष्ट होती हैं, अदृश्य होती हैं, और उनको विज्ञान के जो तत्व होते हैं ताप, दाब, गैस, उनकी भांति मापा नहीं जा सकता। इसीलिए जो राजनीति विज्ञान है उसको एक विज्ञान की परिभाषा नहीं दे सकते। इसी तरह से इनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता नहीं है। जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं उनका ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में अन्य विज्ञानों की तरह से भविष्यवाणी की क्षमता नहीं पाई जाती।
इसीलिए इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। जो भी भौतिक विज्ञान है उनके नियम क्योंकि निश्चित होते हैं, इसलिए कौन सा भौतिक पदार्थ किस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करेगा इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मनुष्य कौन सी परिस्थिति में कौन सी जो राजनीतिक घटना है उसके प्रति कैसा रिएक्ट करेगा, ये कहना एक तरह से मूर्खता है और ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। बर्ग जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, उनका ये कहना है कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। तो कहने का मतलब है इसमें भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, इसलिए इन विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। परिभाषा, और अगला इनका तर्क है कि इसमें परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में मत विभिन्नता है विभिन्न विचारकों के बीच में। क्योंकि विज्ञान की ये विशेषता होती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियाँ बिल्कुल निश्चित होती है और सारे विद्वान उसके बारे में एकमत होते हैं, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के संबंध में ऐसी स्थिति नहीं है। स्वयं इस विषय के नाम के बारे में मत विभिन्नता है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक हैं। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसे अनेक बहुअर्थी धारणाएं भी हैं, और इसी बात की ओर लक्ष्य करते हुए लावेल जैसे विचारक ने ये लिखा है कि राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य पारिभाषिक शब्दों का अभाव है। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसी परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान में जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग अर्थ लगा सकता है। कोई सटीक और अचूक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान में नहीं है, जो कि विज्ञान की एक तरह से पहचान होती है। इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसके बाद ये अगला जो तर्क देते हैं वो ये है कि राजनीति विज्ञान एक जो है आत्मपरक विषय है, वस्तुपरक विषय नहीं है। आत्मपरक विषय है, वस्तुपरक विषय नहीं है। आत्मपरक और वस्तुपरक विषय क्या होते हैं? आत्मपरक विषय वो होते हैं जिसमें अध्ययनकर्ता अपनी जो अपना मत है, अपने जो मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, उनके अनुसार अपने अध्ययन के निष्कर्ष निकालता है। वो अध्ययन और अध्ययन जो वस्तुएं हैं उनसे तटस्थ नहीं रह सकता, उसको कहते हैं आत्मपरक विषय। वस्तुपरक विषय वो होता है जिसमें अध्ययनकर्ता बिल्कुल ही तटस्थ रहता है, जैसे कि प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय वैज्ञानिक वो जो तत्व होते हैं प्रयोगशाला के, उनसे बिल्कुल तटस्थ रहता है, उनके बारे में उनका कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव विचार नहीं होता। लेकिन जो समाज विज्ञान है या राजनीति विज्ञान के विचारक हैं, उनका किसी भी अध्ययन विषय के संबंध में पक्ष या विपक्ष हो सकता है। जैसे कि लोकतंत्र के बारे में कोई अध्ययन करता है, आरक्षण के बारे में अगर हम कोई अध्ययन करते हैं तो अध्ययनकर्ता का इसमें कोई पक्ष या विपक्ष या मत विभिन्नता हो सकती है, जिसका असर उसके अध्ययन पर पड़ता है। तो राजनीति विज्ञान में जो है आत्मपरक विषय है, ये वस्तुपरक विषय नहीं है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। तो इन तर्कों के आधार पर बकल जो इसको विज्ञान नहीं मानते, उनका ये मानना है कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलैंड ने अपनी जो व्यंग्य करते हुए कहा है वो ये कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। इसी तरह से बर्क भी राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने का उपहास करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनना न तो संभव है और न ही वांछनीय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है, ये तो हमने इस वीडियो में देखा, लेकिन राजनीति विज्ञान विज्ञान है, ये तर्क देने वाले जो विचारक हैं उनका क्या तर्क है, यानी वैज्ञानिकता के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं राजनीति विज्ञान के। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान है।
तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।